100 साल से भी ज़्यादा पुरानी भाप से चलने वाली रेलवे क्रेन है। चेन लगी हुई है ना इसमें, इसको घुमाने के काम आता था। इसको गदर फिल्म के अंदर भी दिखाया गया। ये 1975 का बना हुआ है। ये ऊपर नीचे होते थे उस टाइम पे। ये सारे कनेक्ट है एक दूसरे से। इसका बॉयलर का मुंह है जिसके अंदर कोयला डाला जाता था। बॉयलर है जिसके अंदर स्टीम को तैयार किया जाता और इसके अंदर भरा रहता था उस समय कोयला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं ऐसी ऐतिहासिक दुनिया में जहां पर मशीनें लोहे की होती थी और चलती थी वो भाप और पसीने से। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से अपने भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं भाप से चलने वाली वो ट्रेनें जो कभी हमारे बाप दादाओं के ज़माने में छुक छुक करते हुए चला करती थी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहना, आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पुराने टाइम में इन रोलरों को सड़क को समतल करने के लिए, पटरियों के नीचे ज़मीन को पक्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप सामने देख सकते हैं, इसमें दो बड़े व्हील लगे हुए हैं और यहाँ पे चेन लगा हुआ है। इस चेन के बारे में मैं बताऊंगा। पहले आप सबसे पहले ये विशाल सिलेंडर देखिए जिसके अंदर कोयले को जलाकर भाप बनाई जाती थी। और ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं, इस पिस्टन के अंदर भाप को पुश किया जाता था, तब ये व्हील घूमते थे। कितनी ताकत लगानी पड़ती थी। ये इसकी चिमनी है और इसको सामने से आप देख सकते हो कितना बड़ा विशाल, इसको दानव हम बोल सकते हैं। ये इसका पिस्टन है पूरा और यहाँ पे इसकी गिरारी वगैरह हैं। इसके व्हील देख सकते हो कितने बड़े हैं और ये एलॉय बने हुए हैं। जैसे आज के ज़माने में एलॉय चलते हैं ना, ये पुराने टाइम से ही एलॉय चलते आ रहे हैं। देख लो कितना बड़ा है। और ये है इसकी सीट, ये इसका स्टीयरिंग है और यहाँ पर इसका कोयले भरने का, स्टोर करने का बास्केट है। और ये इसके सारे कंट्रोल यहाँ पे लगे हुए हैं। शायद इसके बारे में ना लिखा भी हुआ है। यहाँ पे देखो, ये जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम वगैरह भी इस पे लिखा हुआ है। और इसको चलाने के लिए ना दो लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। एक तो इसके ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी और एक कोयले डालने की ज़रूरत पड़ती थी। और ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, जहाँ तक मैं इसके बारे में जान पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसके टाइम में ये चलते हों तो ज़रूर बताना। ये इसके लीवर वगैरह हैं, पता नहीं क्या क्या काम आते होंगे उस टाइम पे। इसको कंट्रोल करने के ही काम पे आते होंगे ये। और अभी मैं आपको बात करूँ ना इसकी, देखो ये जो चेन लगी हुई है ना इसमें, इस चेन का क्या था, इसको घुमाने के काम आता था, मतलब स्टीयरिंग का काम करती थी ये चेन। देखो यहाँ से कनेक्टेड है, इस बैलेंस से इसकी चेन कनेक्ट है। तो इसमें ना देखो यह खाँचे बने हुए हैं, जैसे इसको घुमाएंगे तो एक साइड से चेन टाइट होगी, एक साइड से लूज होगी। तो उस तरीके से इस चेन को इस्तेमाल किया जाता था। बाकी इसको आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में यहाँ पर इन लोगों ने रखा हुआ है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना। अभी एक और है यहाँ पे, तो ये शायद छोटा है इससे, ये छोटा है लेकिन इसकी भी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देख लो, लुकिंग देखो भाई कितनी प्यारी है। और सामने से इसके छोटे पहिए हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही है जैसा इस वाले में है। ये इसका बड़ा है, ये बड़ा भाई है इसका। इसके अंदर भी वही सारी सेम चीज़ें हैं जो उस वाले में है। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है ना पूरा छोटा है इसका। जैसे पिस्टन छोटा है, ये सिलेंडर छोटा है, व्हील छोटे हैं। लेकिन इसमें देखो ये इसके लीवर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके अंदर मिसिंग है। देखो ये इस तरीके का होता था। इसके अंदर हम ऊपर से देखें तो ये ऐसा मैकेनिज़्म इस रोड रोलर का होता था। ये बहुत भारी है। उस टाइम पे लोग बड़ी ताकत से इनको चलाते थे। इसके अंदर कोयला डालते थे और इसमें दो बास्केट हैं। देखो यहाँ पे ये कोयला भरा रहता था इनके अंदर, इसके अंदर कोयला डाला जाता था। इसका देखो ये ढक्कन भी खुला हुआ है। और ये शायद यहाँ पे उस टाइम पे ठूंठी वगैरह रहती होंगी जब इसको प्रेशर देती होंगी वो स्टीम का पूरा, तो उस टाइप के। और ये देखो ये कौन सा इंजन है, इसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताना। ये वो इंजन है जिन्होंने पूरे भारत को पहली बार रेल की गूंज सुनाई थी। इसका विशाल बॉयलर, भारी पहिए और वो धुआं छोड़ता हुआ चिमनी, जब ये सीटी बजाता था तो पूरे इलाके में रोमांच छा जाता था। चलिए इसके बारे में जानते हैं और इसे अच्छे से देखते हैं। इसका नाम है विराट। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो, इसमें ना एक यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ होज पाइप लगे हुए हैं उस टाइम के। और ये देखो ये इसका हुक है जो यहाँ पे पहले एक इंजन से दूसरे इंजन को कनेक्ट किया जाता था। और इसके सामने यहाँ पे
शायद लाइट रही होगी ऊपर की साइड में ना उस टाइम पे। और साइडों में देखो ये 2 लाइटें लगी हुई हैं उस टाइम पे। ये शायद उस टाइम पे शायद लाइट से जलती होंगी, या फिर ये इनके अंदर कुछ केरोसिन वगैरह या पेट्रोल वगैरह उस टाइम पे डाला जाता होगा उस टाइम पे। और इसके बगल में आप देख सकते हो ये जो इसका बड़ा सा ये चैम्बर देख रहे हो ना आप, ये इसका बॉयलर है जिसके अंदर पानी भरकर स्टीम को तैयार किया जाता था। और ऊपर की साइड में ये है इसकी चिमनी, और शायद यहाँ से इसके अंदर ना पानी भरा जाता था। ये वाला कितना विशाल है देख सकते हो। और इसके ऊपर ये पाइप भी लगे हुए। इसका जो मैकेनिज्म है ना वो आज के इंजन से पूरा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और इसका ये बहुत बड़ा विशाल पिस्टन देखो कितना बड़ा है। इसके सामने की तरफ में यहाँ पे ना ये छोटे पहिए लगे हुए हैं, वो भी देखेंगे आगे चल के। बाकी पहले आप ये इसका पिस्टन देखो कितना भारी भरकम पिस्टन है, जो इन बड़े बड़े पहियों को घुमाने में मदद करता था। देखो इसका ये इसके अंदर जाता था यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये हुक से ये ऊपर नीचे होते थे उस टाइम पे। ये सारे कनेक्ट है एक दूसरे से, देखो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फिर ये जो चैनल लगा हुआ है पूरा, ये भी पिछले वाले पहियों को धक्का देता था, तब इसकी स्पीड बनाई जाती थी। कितने बड़े बड़े इसके पहिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पहिए हैं देखोगे। और ये देखो इसका पूरा चेचिस। इसके ना एक चीज़ है जो पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा ना उसके अंदर यहाँ पे छोटे पहिए हैं। इसको हम लोग अंदर से भी देखेंगे। और इसका नंबर है 22907 AWE। पीछे की तरफ में इसमें वो ठेली लगी हुई है जिसके अंदर कोयले को स्टोर किया जाता था। इसके ऊपर लिखा हुआ है उत्तर रेलवे रेवाड़ी। और इसके जो पहिए हैं वो छोटे पहिए हैं। इसमें देखो ये इसको भी देखेंगे। बाकी हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार अंदर से किस तरीके से ये काम करता था। चलो इसके ऊपर चलते हैं। ये है भाप से चलने वाला रेलवे इंजन। तो इस तरीके का इसका मैकेनिज्म है पूरा। इसमें बहुत सारे कंट्रोल लगे हुए हैं, कुछ शीशे की ट्यूब भी इसके अंदर लगे हुए हैं, और ऊपर भी कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो ये इसका बॉयलर का मुंह है जिसके अंदर कोयला डाला जाता था, और इसको शायद ये खोलने का है। और इसमें मीटर भी लगे हुए हैं, और इसके अंदर भरा रहता था उस समय कोयला। देखो ये ऐसा होता था, ऊपर से चौड़ा नीचे से सुकड़ा, जो कोयला एक साइड में इकट्ठा हो जाए इस तरीके की इसकी ठेली होती थी। यार एक चीज़ तो है, उस टाइम पर जब इनको चलाया जाता होगा तो जो लोको पायलट और जो कर्मचारी थे उस टाइम पर, तो उनकी तो भाई हालत ना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती होगी हीट के कारण। इसके अंदर पूरा पानी भरा रहता था और कोयला डालकर आग लगाई जाती थी, तब इसको गर्म करके स्टीम बनती थी। ये काफ़ी भारी है। अभी इनका रखरखाव बहुत अच्छे से किया जा रहा है यहाँ पे, जो ये अभी भी रखे हुए हैं। ये देखो पुरानी सीट यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे दोनों साइडों में। और देखो उस टाइम पे ना ऐसा कुछ नहीं था कि भाई आरामदायक हो इनके अंदर। आजकल तो वंदे भारत जैसी बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें चल गई हैं, लेकिन उस टाइम पे इनका भी एक दबदबा अलग ही था उस टाइम पे। और ये देखो इनके अंदर इस तरीके की बक्से होते थे उस टाइम पर। ये शायद इसको कुछ जो भी है उस टाइम पे, देखो मैं इनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानता, ना ही मैं इनको ऐसा कुछ छेड़ूंगा क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं तो इनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरीके का मैकेनिज्म होता था। ये देख रहे हो ये यहाँ से कनेक्टेड है पूरा। इसको ना इसमें एक हत्था सा लगा हुआ है यहाँ पे, तो शायद ये इसको पुश करता होगा या स्टीम को पुश करता होगा, जो भी इसमें देखो यहाँ पे ना ये खांचे भी बने हुए हैं। अगर आप लोगों को इनके बारे में ऐसी कुछ ज़्यादा जानकारी हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं भी आगे चल के सब लोगों के साथ में उस जानकारी को शेयर कर सकूं। और यहाँ पर एक रेल का कोच भी लगा हुआ है, शायद ये भी हो सकता है पुराना हो। इसके ऊपर लिखा हुआ है ICF 1994 का ये बना हुआ है। दोस्तों इन भारी भरकम रेलवे इंजनों को चलाने के लिए उस टाइम पे पानी की और कोयले की ज़रूरत पड़ती थी। तो पहले हर स्टेशनों के ऊपर कुछ कुछ दूरी पर इस तरीके के वाटर फिलिंग पंप हुआ करते थे, जिनसे ये जो भाप के इंजन है उनके अंदर पानी फिल किया जाता था। ये पूरा टैंक से कनेक्टेड रहते थे हर जगह पर। जैसे अभी यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये पंप लगा हुआ है यहाँ पर, और जैसे ये इंजन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो पहले इस तरीके से ये ऐसे पंप होते थे हर जगह, और जो इंजन है उसको लाया जाता था इनके नीचे। देखो जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये ऊपर एक गोल सा बना हुआ है, ये इसका ढक्कन है, और यहाँ पर ये ऐसे लगते थे उस टाइम पर। इनके अंदर पानी फिल किया जाता था, क्योंकि जब भी ये इंजन
दूरी लंबी को तय कर पाते थे। और नज़दीक से देखें तो इसका जो नीचे का फाउंडेशन के ऊपर का हिस्सा है ना, ये पूरा स्टील से बना हुआ है और इसके ऊपर कंपनी का भी नाम भी लिखा हुआ है, पायनियर एंड स्टील कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो पायनियर कंपनी इसको बनाया हुआ है। लेकिन इस पर अगर यहाँ पे सन लिख रहा होगा, सन दिखाई नहीं दे रहा है इस पर, 21/4/75। तो ये 1975 का बना हुआ है, 21 तारीख चौथा महीना 1975 का ये बना हुआ है। तो इस तरीके से पहले भाप के इंजनों के अंदर पानी फिल किया जाता था। ये इंजन भी ना अलग अलग तरीके के होते थे। ये तो बड़ा इंजन है और देखो कुछ इस तरीके के इंजन भी होते थे। जब इस तरीके के भाप के इंजन चलते थे तो उस टाइम पर जो पटरियां हैं वो मीटर गेज पटरी होती थी। जैसे ये यहाँ पे है, ये लगी हुई है पुरानी पटरी, और इनके नीचे ना ये देख सकते हो जो इसका ये लट्ठा लगा हुआ है, ये लोहे का है उस टाइम पे। और इस पटरी के बीच की जो दूरी है ना वो होगी शायद 2.5 से 3 फीट की पूरी दूरी होगी। और देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और लगी हुई है। पहले इस तरीके के जैसे पटरी को ट्रेन को अगर एक पटरी से दूसरी पटरी पे मिलाना होता था तो इस तरीके का सिस्टम होता था और ये पूरा मैनुअल होता था। देखो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक रोड जॉइंट है इस पटरी से और यहाँ पे एक स्प्रिंगर, यहाँ पर एक हत्था है। तो इसको शायद ऐसे हिलाने करने से ये चेंज होता है। तो अभी तो ये पूरा जाम है यहाँ पे, लेकिन जो इसको ऑपरेट करते होंगे उनको ये इसके बारे में सब कुछ मालूम होगा। तो पहले कुछ इस तरीके की पटरियाँ होती थी। और ये देख सकते हो आप, जो इसका बॉयलर है ना उसका ये आगे का मुंह भी खुला हुआ है। देखो इस तरीके की रोड होती थी इनके अंदर। भाई मेरे को तो आज ही देखने को मिला है। देखो किस तरीके का मैकेनिज्म होता था। लोहे की ट्यूब इसके अंदर होती थी पहले, और आज तो इलेक्ट्रिकल चल गए हैं। पूरे रेल के इंजन पूरे इलेक्ट्रिकल हो गए हैं आज के ज़माने में। और ये शायद डीजल से चलने वाला है। जो ये यहाँ पे खड़ा है ये शायद उस टाइम का डीजल से चलने वाला है। TKD इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये उस ज़माने की एक क्रेन है जो यहाँ पे खड़ी हुई है। ये शायद पहले माल को उतारने चढ़ाने के लिए काम में आती होगी। और यहाँ पे एक ये ब्रंच रखी हुई है जो पहले स्टेशनों के ऊपर बैठने के लिए काम में आती थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है वेस्टर्न नॉर्थ रेलवे, इस पर WNR लिखा हुआ है। काफ़ी पुरानी है। आपके हिसाब से लगभग कितनी पुरानी होगी? इसमें लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं और लोहे की इसमें साइडों में लगे हुए हैं। लेकिन ये क्रेन देखो यार कितनी पुरानी है और ये मैनुअल रही होगी उस टाइम पर। ये इसके जो पहिए ना वो भी पटरी के पहियों के जैसे ही हैं, जैसे ट्रेन के पहिए होते हैं ना उसी के जैसे इसके पहिए हैं, ताकि इसको पटरियों पर चलाए। और ये इसका यहाँ पे इसका जो रस्सा रहता उसको रोल किया जाता होगा। ये इसकी गिरारी है और यहाँ पे इसके कुछ मैकेनिज़्म है लॉक अनलॉक करने के। तो ये पुराने टाइम की एक क्रेन है जो पहले माल को उतारने चढ़ाने में काम में आती रही होगी। ये सामने पूरा शेड है जहाँ पर भाप से चलने वाले रेल के इंजनों को रिपेयर किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है। इसी के अंदर पूरा उनका मेंटेनेंस वगैरह सारा यही किया जाता है। ये दोस्तों लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी भाप से चलने वाली रेलवे क्रेन है, जिनसे पटरी वगैरह या कोई भी काम करना रहा होगा उस समय पर तो इस तरीके की क्रेनों को इस्तेमाल में लिया जाता होगा। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है जिस सन में इसको बिल्ड किया गया था। यहाँ पर 1909 में इसको बनाया गया था। टू लिफ्ट 30 टन इसकी क्षमता थी। और ये इसका पूरा यहाँ पे देखो पूरा मैकेनिज्म है ना जो पूरा लगा हुआ है। ये इसका टर्न टेबल है जहाँ पर इसको पूरा घुमाया जाता होगा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जो भी। और ये इसके छोटे पिस्टन हैं, लेकिन इसमें ना छोटे पिस्टन लगे हुए हैं। तो वहाँ पे एक पाइप दिख रहा होगा आपको भाप का, नीचे से ना पिस्टन के अंदर भाप आती थी तो यहाँ से भाप पुश किया जाता था, तब इसको ऊपर नीचे किया जाता था। काफ़ी पुरानी है। और देख सकते हो पूरे जो इसके अंदर रस्से लगे हुए हैं ना, तो उसी टाइम के इसके अंदर रस्से लगे हुए हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाप का उस टाइम पर कितना महत्व रहा होगा। काफ़ी अलग तरीके की ये क्रेन है। और इसके देखो पहिए, देखो छोटे छोटे इसके पहिए हैं, छोटे छोटे इसके पहिए हैं। और ये इसका पीछे का हिस्सा है, पूरा पीछे का हिस्सा। ये इसका बॉयलर है जिसके अंदर पानी रहा होगा उस टाइम पे, इनमें कोयले रखे जाते होंगे। और इसको ना ऐसे नहीं था कि लो कि इसका कोई ख़ास स्पेशल इंजन हो, ये शायद एक इंजन से कनेक्टेड रहती होगी उस टाइम पे। जैसे यहाँ पे ये कनेक्ट है ना पूरी, तो उस तरीके से ये कनेक्ट रही होगी उस टाइम पर। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ना और आगे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस इंजन का नाम है अकबर। इसको गदर फिल्म के अंदर भी दिखाया गया था और काफ़ी फिल्मों के अंदर इस
इंजन को दिखा चुके हैं। और इसका भी देखो कितना बड़ा है ये ना, इसके बड़े बड़े पहिए, बड़े बड़े पिस्टन, और ये काफ़ी अच्छी हालत में है। ये आज भी चालू हालत में है पूरा, बहुत बड़ा इंजन है। और ये जो क्रेन है इसके दूसरी साइड से अगर देखें तो ये सेम ही रहेगी, और लेकिन इसकी जो ये चकली देख सकते हैं आप, उस टाइम पे कितना बड़ा हुक था इसका, इतना बड़ा हुक रहता था इसके अंदर। और इसकी जो ये कनेक्टिंग है ना, ये गार्ड रेस की, तो ये बहुत मजबूत है। उस हिसाब से, आज के हिसाब से देखें तो बहुत मजबूत है। ये पूरा इस तरीके से कनेक्ट रहती थी एक से दूसरी। ये इसका टर्न टेबल जहाँ पे क्रेन रहता था, और इसके अंदर इसके टोल वगैरह उस टाइम पर रहते थे। गिरारी देखो किस तरीके का इसका मैकेनिज्म था, अलग अलग टाइप की गिरारी इसके अंदर लगी हुई हैं, और रस्से की पुली भी देख सकते हो। 100 साल पहले इस तरीके की चीज़ें होती थी देश में। और ये पिस्टन ही पिस्टन के अंदर एक पीपल का पेड़ उगाया है इसके अंदर। और ये चेम्बर देखो इसका, इसके ऊपर जिस कंपनी ने बनाया था ना इसको, उसका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। इंग्लैंड में इसको बनाया गया था 1909 में। अगर थोड़ा ऊपर से देखें तो ये इस तरीके की, ये इसका बॉयलर का मुंह है, एक छोटा मुंह इधर भी है, और सारे कंट्रोल यहाँ पे लगे हैं। देखो ये सारे कंट्रोल है, यहाँ पे रस्से को रोल किया जाता था, और यहाँ इसका ऑपरेटर जो पायलट वो इसको कंट्रोल करता होगा। इसमें कोयले रखे जाते होंगे दोनों साइड में, शायद उसके अंदर से कुछ प्रेशर वगैरह बनाया जाता होगा, वो एक टैंक है वहाँ पे। पहले ट्रेन की पटरियों के नीचे इस तरीके से स्लीपर लगे होते थे जो लकड़ी के थे, उसके बाद में आ गए थे लोहे के। यहाँ पर इस तरीके के पहले स्लीपर लगे होते थे, ये लोहे के हैं जो ढलाई वाले। उसके बाद में बदल गए थे कुछ इस तरीके के, ये समतल वाले स्लीपर आ गए थे। फिर आज के ज़माने में जो यूज होते हैं वो होते हैं सीमेंट वाले। अभी चलते हैं दोस्तों दूसरी साइड में, वहाँ पर भी कुछ रेलवे से जुड़ी हुई पुरानी चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी के बने हुए कोच और पुराने सिग्नल। तो चलिए उनको भी देखते हैं। इस शेड के अंदर भाप के इंजनों का पूरी तरह से मेंटेनेंस किया जाता है, इनका अच्छे से रख रखाव किया जाता है। जो भी इनके अंदर कमी होती है उनको पूरा किया जाता है, क्योंकि इतिहास को बचाना है तो इनकी रख रखाव ज़रूरी है। इस तरीके के इंजन होते हैं ये खुलने के बाद में। और यहाँ पर और भी बड़े बड़े इंजन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो कितना बड़ा इंजन है। और यहाँ पर एक सबसे पुराना इंजन है फेरी क्वीन, जिसे 1855 में बनाया गया था। वो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, शायद कहीं गया होगा कोई शूटिंग वगैरह के लिए। तो इस शेड के अंदर इनको पूरा मेंटेन किया जाता है, पूरा रख रखाव किया जाता है। तो देख सकते हो ये भारतीय रेलवे का इतिहास है जो आज हम देख रहे हैं। पहले पुराने टाइम में इस तरीके की ट्रेन चलती थी हमारे देश में। पहले रेलवे स्टेशनों के ऊपर इस तरीके की घंटी लगी होती थी जो पीतल से बनी होती थी। देख लो आज भी यहाँ पे उस चीज़ को दर्शाया हुआ है। पुराने टाइम में इस तरीके के इंजन भी होते थे। ये काफ़ी छोटा इंजन है भाप से चलने वाला, और इसका आप देखोगे तो इसके पहिए भी बहुत ही छोटे छोटे इसके पहिए हैं। तो शायद ये ऐसा होगा कि ये कम दूरी के लिए बनाए गए होंगे, जैसे अपने वो मेमू टाइप वाले चलती है ना जो ट्रेनें, तो उनके लिए इन इंजनों को इस्तेमाल किया जाता होगा। ये भी भाप से चलने वाले ही हैं, और इनका नंबर है ना देखो, वो 66ZB इसका नंबर है यहाँ पे। और इस पे देखो कुछ रिफब्रिश, इसको दोबारा से रिफब्रिश किया गया था अमृतसर में 2016 में। तो ये इस तरीके का इसका देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा कंट्रोल वगैरह भी। ये छोटा ही इंजन है, और इसकी जो ट्रॉली है वो साइड में हटा रखी है। इसके अंदर कोयला रखा जाता था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने टाइम की, और ये इसके पीछे का हिस्सा है। और देखो इसमें ना इस तरीके की लाइटें होती थी उस टाइम पे। ये इसको कनेक्ट करने का हुक है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक पार्क बना हुआ है, जिसमें आप आते हैं तो यहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं। ये यहाँ पर पुराने टाइम के डब्बे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है 1853, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1921। ये लकड़ी से बने हुए डब्बे हैं, और ये है पूरा एयर कंडीशनर। उस टाइम पे एयर कंडीशन डब्बे होते थे, लेकिन उस टाइम पर इनको ठंडा करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों पहले रेलवे के सिग्नल पूरा मैनुअल होते थे। तो यहाँ पर उस टाइम का एक सिग्नल लगा हुआ है। इसके अंदर ऊपर एक लैंप होता था, जो ग्रीन बत्ती है तो ग्रीन बत्ती को कर दिया जाता था, और जो रेड बत्ती है तो रेड बत्ती को कर दिया जाता था। लेकिन वो सारा कुछ हाथ से होता था। यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, और ये कनेक्ट है एक वायर से इस पोल से।
जिसके ऊपर ये सिग्नल लगे हुए हैं। तो पहले इस तरीके से सिग्नलों को अप डाउन किया जाता था इस लीवर के माध्यम से। दोस्तों आज के इस वीडियो से हम लोगों ने बहुत कुछ इतिहास के बारे में जाना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में साझा करें और मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।